वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यश आसवानी एंड आज अपन आ गए हैं नई वीडियो के साथ। ठीक है, जिसमें अपन आपको एक बात की चीज़ को समझाएंगे। ठीक है, कि आप अपने आप के ब्रेन को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हो टू डू हार्ड थिंग्स। ठीक है, मुश्किल चीज़ों में ही अपने आप के ब्रेन को कैसे ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास कुछ अच्छे स्टेप्स हैं। मैं जानता हूँ कुछ कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन को मुश्किल चीज़ों के लिए अच्छा बना सकते हो। जैसे मेंटल टफनेस हो गया। मेंटल टफनेस एक स्किल है। ठीक है, जिससे आपका ब्रेन क्या होता है, पावरफुल बनता है। ठीक है, मतलब आपको किस जगह पे क्या चीज़ करनी, क्या इस जगह की क्या नहीं करनी। ठीक है, वो सब आपका ब्रेन आपको न्यूरॉन के थ्रू पता सकता है। ठीक है, तो मैं मेंटल टफनेस की बात करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा दिन पढ़ाई करो। नहीं, दिस इज़ नॉट द मेंटल टफनेस। पूरा पूरा दिन पढ़ाई करना मेंटल टफनेस नहीं कहलाता। दैट मीन्स लाइक स्मार्ट गोल्स होते हैं। ठीक है, कोई इंसान स्मार्ट तरीके से अगर कोई चीज़ करता है ना, तो उसका ब्रेन पावरफुल बनता है। ठीक है, ये ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, एंड मैं सबसे पहले समझाऊंगा ग्रोथ एंड आपका कंफर्ट लूप। ठीक है, ग्रोथ एंड कंफर्ट लूप क्या होता है, जहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कंफर्ट अगर हम कोई मिलता है, जैसे हम रील देखते हो, गेम खेलते हैं। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ वीडियो देखते हैं कोई समझने की। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, कंफर्ट आता है। ठीक है, इसमें हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ को खुद बैठ के समझते हैं, खुद बैठ के रीड करते हैं, पढ़ते हैं, है ना, और उसके बाद खुद उसको एक्शन में लेके काम करते हैं, तो इस केस में क्या होता है, हमें डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होगा वहाँ पे एक ग्रेट इंसान पर्सन बिल्ड होगा अपने आप को में। ठीक है, मतलब एक ऐसा ग्रेट कैरेक्टर बिल्ड होता है जहाँ पे डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, डिस्कम्फर्ट का मतलब ये होता है कि डिस्कम्फर्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो जैसे कि मैं कह सकता हूँ, मतलब इंसान को कोई मुश्किल घड़ी में, पेनफुल सिचुएशन में अगर कोई इंसान जी सकता है अपने आप को मैनेज करना। ठीक है, मतलब किसी इंसान की जो सिचुएशन है वो अभी क्या है, ख़राब है। ठीक है, मान लो पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करेगा, सबसे पहले मैनेज करेगा कि ऐसे रोना धोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है। ठीक है, ऐसे ये फालतू चीज़ें नहीं करनी है, काम पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यही होता है, सिचुएशन को मैनेज करके चलो। ठीक है, कोई भी सिचुएशन फिक्स नहीं होती यहाँ पे, किसी की ख़राब होती, किसी की अच्छी होती, किसी कभी ख़राब होती, किसी कभी अच्छी होती। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज होती है। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जो भी आपके जो बड़े बड़े गोल्स हैं उनको आपको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो आपके मेजरेबल स्टेप्स होते हैं उनको उसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका आता है ये ग्रोथ एंड, मैंने अभी आपको क्या समझाया, ग्रोथ एंड ये जो कंफर्ट लूप होता है, जहाँ पे कंफर्ट, वहाँ पे जो कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कंफर्ट होता है, आराम मिलता है। ठीक है, हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। एंड उसके बाद आपका आता है ग्रोथ लूप। अब ग्रोथ लूप जो है ना, वहीं पे स्टार्ट होता है जहाँ पे पेनफुल सिचुएशन हो गई। ठीक है, डिस्कम्फर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपके इंटरनल डायलॉग्स को सही करो। ठीक है, इंटरनल डायलॉग्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी अफर्मेशंस को सही करो। आप जो चीज़ बोलते हो वो आपका दिमाग समझता है, उसको आपके दिमाग में उस चीज़ को रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जो चीज़ हम बोलते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं, वो सब रियलिटी बनने शुरू हो जाती है। एज कम लाइक कुछ लोग बोलेंगे कि आप बेवकूफ़ वाली बातें हो रही है, लेकिन दिस इज़ द, मतलब आप कह सकते हैं अफर्मेशन को कहते हैं। ठीक है, अफर्मेशन यानी जो हम चीज़ अच्छा अपने आप के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम अपने दिमाग में सोचते हैं, जो चीज़ हम दिमाग में अपने आप को फीड करते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम की फीड होती है ना, कोई अपन एक रील देखते हैं तो उसकी इंस्टाग्राम की बहुत सारी फीडें आ जाती है। ठीक है, तो वैसे आपका दिमाग है, आपका दिमाग भी इंस्टाग्राम जैसे ही है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, आप अपने दिमाग में एक चीज़ को समझते हो। ठीक है, एक चीज़ को बार बार पढ़ते हो और अपने आप को एक माइंडसेट देते हो। ठीक है, कि हाँ इस तरीके से काम करना चाहिए, हाँ उस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका, इस तरीके से आपका आपका दिमाग में एक फीड चली जाती है कि हाँ आप एक अच्छे इंसान हो, जो ऐसा इंसान जो भाग रहा है डिसिप्लिन के पीछे, एक ऐसा इंसान जो भाग रहा है ग्रोथ के पीछे। ठीक है, नॉट एज कम्फर्ट जोन। ठीक है, एंड देखो कंपेयर होता है कंफर्ट जोन जो सबसे नीचे, जो मोस्ट पीपल उसमें होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन जो है सबसे ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है इनफाइनाइट जोन, जो ग्रोथ जोन से भी ऊपर है, जो इंसान ग्रोथ से भी अच्छी कुछ कर सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट तो ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो इनफाइनाइट जोन में बैठा है, जिसे अपने आप को हार्ड हार्ड दो मुश्किल मुश्किल चीज़ें करवा रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका आता है अपने आप को पेन देना। ठीक है, ये पेन देना इज़ अ वेरी ग्रेटफुल थिंग। ठीक है, विच मीन्स लाइक अगर आप अपने दिमाग में जितना ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को वहाँ पर बिठाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना वो बनाया गया था, मतलब आपका जो दिमाग है ना वो चाहता है अच्छी चीज़ों को, कंफर्ट जोन, ईजी चीज़ें, ईजी जितनी चीज़ें हैं उन सबको दिमाग में जो लेना चाहता है। लेकिन अपन का काम ये है
अपन का काम ये है कि जो मुश्किल चीज़ें होती है ना, जो हार्ड चीज़ें होती है, मुश्किल चीज़ें होती है, उन सबको हमें दिमाग में डाल के अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अब इंसान का काम मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका आता है, जैसे आप अपने आप को पेन देके एक अच्छा पर्सन बना सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग में पेन को डाल रहे हो, ठीक है, जिससे आपका मेंटली स्ट्रांग होगा, ठीक है। जैसे आप कोई ब्रेक लेते हो तो ब्रेक में बाहर का खाना नहीं खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे, बाहर सिगरेट विगरेट कुछ नहीं पियोगे, ठीक है। तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, मेंटली स्ट्रांग बना रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका दिमाग एक पेन लेके बैठ गया कि यार कोई कंफर्ट ही नहीं है इसमें, कुछ मतलब कुछ खाने के लिए कुछ है नहीं, ब्रेक मतलब ठीक है ब्रेक ले सकते हो 1-2 घंटों का, लेकिन आप अपने आप को ब्रेन को ना पेन की तरह एक ऐसी सिचुएशन में बिठा दो, ठीक है। आप अपने ब्रेन को एक ऐसी सिचुएशन में बिठा दो जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, जो मैंने अभी बताया कि जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं ना, उनको देख के हमें वो चीज़ मुश्किल लगती है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर वही बड़े गोल्स को अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देते ना, तो वो चीज़ आसान हो जाती है कि हाँ समझ में आ गई कि ये स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर लिया, वो स्टेप कंप्लीट कर लिया, ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, बचा क्या है, ये स्टेप से बचा, ये रिमेनिंग है, ठीक है, ये पेंडिंग है, एंड ये कंप्लीटेड है, तो उसको क्या करो, हटा दो, मतलब सॉरी आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, एंड जो रिमेनिंग है उसको पढ़ो, सिंपल है। तो यही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आता है उसके बाद आपका आता है जो माइक्रो चैलेंजेस होते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस आप अपने आप को दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप अपने आप की ब्रेन को या कोई ना कोई माइंडसेट वाली बुक्स पढ़ पाओ, ठीक है। आप अपने ब्रेन को, ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई प्रैक्टिकल चीज़ करो, ठीक है। एंड मतलब बुक्स पढ़ाओ, या फिर बुक्स रीड करने से क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, आपके ब्रेन में और सेल्स जो होते हैं वो और अच्छे बन जाते हैं, सेल अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। रीडिंग करने का पावर यही होता है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ रीडिंग? दिस इज़ द पावर ऑफ रीडिंग टू बिकम अ मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। रीडिंग लोग क्यों करते ज़्यादा? क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। वो ज़्यादा लोग वही चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आपका आता है कि आप अपने ब्रेन को है ना एक ग्रोथ उसके बाद आपका आता है कि आप अपने ब्रेन को है ना ग्रोथ इनपुट्स दे सकते हो। जैसे हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, हमें कंप्यूटर प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इनपुट हमें क्या मिलता है, आउटपुट नहीं। पहले हम इनपुट देंगे, ठीक है, उसको इनपुट समझाएंगे, ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये वेरिएबल है, ये वो वेरिएबल है, ये कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, ठीक है। तो वैसा ही है, ऐसा आपका ब्रेन भी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह एज अ पर्सन काम करता है, ठीक है। मतलब आपका जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। और इनपुट कैसे कैसे दे सकते हैं, बुक रीड करके हो गया, ठीक है, कोई चीज़ को समझ के, कोई टेक्निकल जो कॉन्सेप्ट है उसको बार बार अगर हम समझते हैं तो क्या होता है, आपका ब्रेन उसको ग्रोथ ले लेता है, मतलब इनपुट के तौर पे समझ लेता है पहले, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, अंदर ही अंदर जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है उसको बार बार और प्रोसेस करने की कोशिश करता है, उसके अंदर और कोई ना कोई डिटेल या डेप्थ में जाने की कोशिश करता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट में ये चीज़ समझाया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या है, भाई हाउ ये काम कैसे करता है, आपका दिमाग ये चीज़ समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपने जो कॉन्सेप्ट समझा, कोई भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, आपने ये चीज़ क्यों समझी, क्या आपका मिशन था, ये समझने का पर्पस क्या था, ये क्यों समझा, ठीक है। उसके बाद वाई हो गया, कि आपको ये समझ के क्या मिलेगा, व्हाट इज़ द गोल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मेरे को इस कोई चीज़ को समझ के कुछ मेरे को करना ही नहीं है, बैठ के बस नॉलेज गेन करके दिमाग में डालना है, तो उसका क्या मतलब नॉलेज ले ली, कुछ बनाना नहीं है, बिल्ड नहीं करना है, प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं करना है, तो क्यों क्यों लिया उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में, मतलब ठीक है एज अ नॉलेज पर्सन आप उसको दिमाग में ले सकते हो, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो उसके इसमें आप लोग उसको ले सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ बना रहे हो वही चीज़ पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेजरेबल नॉलेज होती है ना उसको लो, और जो अगर आपके पास फ्री टाइम तो आप वो उसको एक्स्ट्रा नॉलेज भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कौन सा, एंड उसके बाद आपका आता है जो छोटे छोटे चैलेंजेस आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका नाम रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड दे सकते हो, ठीक है। आपने जो भी चैलेंज लिए, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा अपने आप को आप शाबाशी दे सकते हो, रिवॉर्ड दे सकते हो, कोई खाने पाने की चीज़ ले सकते हो, और नहीं तो अपने आप को बाहर घुमा सकते हो माइंडली, ठीक है, ठीक है। तो आप
कोई ना कोई आप अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड देते रहो, जैसे आपका ब्रेन क्या समझेगा कि हाँ ये इंसान ऐसा इंसान है जो मेरे से मुश्किल मुश्किल चीज़ें करवाता है और उसके बाद मेरे को रिवॉर्ड देता है। तो ये ब्रेन समझ जाएगा कि हाँ मैं पहले मुश्किल काम कर लेता हूँ, उसके बाद मेरे को इनाम देगा, ठीक है। तो ये ब्रेन की पावर होती है, ठीक है। इंसान का ब्रेन अलग बात करता है, इंसान खुद उसका अलग बात करता है। कहते हैं ना कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं है, मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड, ये लोग यूट्यूब में वीडियो देखते हैं ना, तो ये वीडियो का मतलब ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो आपसे मुश्किल चीज़ें से पहले एक कंफर्ट जोन से वाले काम करवाता है, इजी काम करवाता है। जो मुश्किल मुश्किल काम होता है उनको पहले टालता है और प्रोकास्टिनेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन अपने दिमाग को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज अपन बस इतना ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बाकी और भी you can subscribe me and for another videos, ठीक है। एंड आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।